हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों मैं भी अच्छी हूँ। तो ये तैयार हो चुकी हूँ मैं रक्षाबंधन पर जाने के लिए, भाइयों को राखी बांधने के लिए। हाँ, मैं लेट हो चुकी हूँ अब तो आप बांध के भी आ चुके होंगे जब देख रहे होंगे इस वीडियो को। तो हो गया आपका रक्षाबंधन, बहुत अच्छे से हुआ, बिल्कुल हुआ होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो तो पूरा देखो और लाइक कमेंट सब्सक्राइब देना। तो ये राखी के दिन की सुबह, जहाँ जब बहुत तेज बारिश पड़ रही थी, तब देखा मैंने उठ के तो दिमाग खराब हो गया कि ये क्या हो रहा है, अब कैसे जाएंगे। और मैं ही क्या, सभी बहनें कैसे जाएंगी, कैसे बांधेंगी राखी अपने भाइयों को। ये अजीब सी टेंशन होने लगी, क्योंकि दिख नहीं रहा था कि अब ये रुकने वाली है। उसके बाद मैं किचन में आई। किचन में आके मैंने जो रात को जीरे और सौंफ का पानी रखा था अपने बेटे के लिए, वो मैंने गुनगुना करा उसको देने के लिए, क्योंकि ना उसको फीवर और खांसी है, जो कि मुझे भी है। कितने दिनों से ठीक ही नहीं हो रही है, पता नहीं कि अभी भी है। अभी भी आपको मेरी आवाज में खड़खड़ाहट सी नजर सुनाई दे रही होगी, तो उसको इग्नोर करना प्लीज। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर रख दी चाय, क्योंकि मेरे हस्बैंड को चाय पीनी थी, और ये पानी दे के आई मैं अपने बेटे को। इसके बाद हो चुकी थी दोपहर, और अब बारिश भी बंद होने लगी थी, धीमी धीमी हो गई थी। तो मैं फटाफट से मैंने ये सूट निकाला कि यही इसे ही जल्दी से पहन के तैयार हो जाती हूँ, और जल्दी से मैं हो गई। और इसके बाद फिर मैं कह रही थी अपने बेटे से कि चल तू भी चल रहा है, तो उसने कहा नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर मैंने कहा कौन जाएगा मेरे साथ। दोनों ने मना कर दिया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ज़्यादा जिद नहीं करूँगी, हस्बैंड जा चुके थे अपने काम पर। तो फिर अब मैंने सोचा चलो आज ये पहली रक्षाबंधन है जिसमें मैं अकेली जाऊंगी, वो भी दोपहर में। वरना मैं ज़्यादातर थोड़ा जल्दी चली जाती हूँ, 12-11 बजे। लेकिन आज तो बहुत लेट हो चुकी थी मैं जाने में। तो बस मैं जा रही थी, इसके बाद आधे रास्ते पहुंची तो वहाँ पे देखो मेरे को मिठाई लेनी थी। मैं रुकी बीकानेर स्वीट पर, देखा तो इतनी भीड़ यहाँ पर। सॉरी, भीड़ बहुत थी। और पीछे देखा तो ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा था, जाम लगा हुआ था। और अभी भी बूंदाबांदी चल रही थी। तो बस मैं अपने लिए यहाँ पे जगह बना रही थी कि कैसे बीच में घुस के मैं मिठाई लूं, क्योंकि अकेले ही सब कुछ देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैंने जगह बनाई, बीच में घुसी, और ये देखो फिर मैं डिसाइड कर रही हूँ इसमें से कौन सी मिठाई लूं, कौन सी बर्फी लूं जो अच्छी लगेगी मेरे भाइयों को। तो आपने कौन सी बर्फी ली, इसमें से कौन सी मिठाई ली, कौन सी अच्छी लगती है आपको। मैंने तो इसमें से ली थी बर्फी। उसके बाद मैं रिक्शा करके घर पे आ गई, और बाहर ही मेरा भाई खड़ा था। तो ये है मेरे मायके की गली, और मैं आ रही हूँ। और देखो मेरे भाई को सेम कलर की शर्ट पहनी हुई है उसने मेरी चुन्नी से, जैसे कि हमने आपस में बात करके कपड़े पहने हो। तो मैं उसको ये कह रही थी कि आज तो तू बहुत जल्दी तैयार हो गया। पता है क्या, नहीं तो ये ना कभी भी ना पहले से तैयार नहीं होता। जब मैं पहुंच जाती हूँ ना, उसके बाद नहाने के लिए जाता है। तो इधर ये मेरा भतीजा, मेरे बड़े भाई बैठे हैं, और पीछे बैठे हैं मेरे पापा जी। तो देखो कितने कमजोर हो गए मेरे पापा जी, क्योंकि ना इसी टाइम ठीक एक साल हो गया है मेरी मम्मी को, ये पहली राखी है मेरी मम्मी के बिना। तो पापा जी ना बहुत उदास थे, उनको बार बार ना मम्मी की याद आई जा रही थी। तो हमें भी थोड़ा सा यही हो रहा था कि हाँ, मम्मी के बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये मेरी भतीजी है, और ये मेरे छोटा भाई है ना, उसकी लड़की है बड़ी। तो और वो जो उधर बैठी है वो मेरी बहन है, और उसकी लड़की है उसकी गोदी में, जो कि रह ही नहीं रही थी बिल्कुल भी, रोए जा रही थी बस। फिर इसके बाद फिर हमने आरती किया, मैंने फिर टीका किया, और राखी बांधी, और दुआएं दी, और उनकी बलाएं ली मैंने कि भाई बस ऐसे ही बना रहे मेरा मायका, और मैं हर साल सारी जिंदगी, जब तक मुझे मेरी जिंदगी है, ऐसे ही आती रहूं, मेरा त्योहार ऐसे ही मनता रहे। और दुआ करूंगी आप सबका भी ऐसे ही त्योहार मनता रहे, सबको यही खुशियां जिंदगी भर मिलती रहे। फिर मैंने छोटे भाई की राखी बांधी, उसका आरती किया, और उसके बाद फिर बस यही सब चलता रहा। लेकिन बीच बीच में ना मेरे पापा जी को ना मम्मी की याद आती रही, और वो यही बोल रहे थे बार बार कि वो होती तो देखिए यहाँ बैठी होती है, तेरे लिए ऐसे कह रही होती, तेरे को पैसे देने के लिए बोल रही होती, इतने दे दूं, इतने कर दूं। ऐसे बोल बोल के उनको बहुत याद आ रही थी आज के दिन। अब वो तो मैंने ना ज्यादा उनको वो करानी नहीं, तो
अभी वो रोने लग जाते हैं अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ बोलती तो, इसलिए मैंने भी ज़्यादा नहीं करा क्योंकि फिर उनकी तबीयत खराब हो जाती है। उनकी ना, उनको थोड़ा दमा हो रखा है तो उससे उनको दिक्कत हो जाती है जब भी वो ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो। इसके बाद फिर मेरे भतीजे ने कहा बुआ मेरे भी तो कर दो। फिर मैंने कहा तू रुक जा, तेरी मम्मी क्या करती हूँ, तो ये मेरी छोटी भाभी है, बड़ी भाभी तो है नहीं मेरी, यही है, एक ही है, यही एक ही छोटी भाभी है। पर देखो छोटी तो है नहीं, ये देखो कितनी लंबी है, इसके आगे तो मैं छोटी टिंगी लगती हूँ, ये तो कितनी लंबी है। और वो भी पता है ये नंगे पाँव है, अभी अगर ये चप्पल पहन लेना तो पता नहीं कितनी लंबी और जाएगी, पर अच्छी है, हाइट सही है इसकी, मेरी ही छोटी है। तो फिर मैंने इसके लिए मैं लेके आई थी राखी, वो बांधी मैंने इसके, तो इसने फिर मेरे पैर छुए। बस इसी तरह से हमारा त्योहार बहुत अच्छे से मन रहा था। फिर मैंने अपने भतीजे के करा, फिर मेरी बहन भी बोलने लगी चलो मैं कर देती हूँ। और इसकी लड़की बहुत रो रही थी आज के दिन, पता नहीं क्यों रोए जा रही थी, ये परेशान हो रही थी। इधर मेरा भतीजा इधर कैसे नखरे दिखा रहे हैं ये पूरा ड्रामा करता है ये करवाते समय ऐसे हारता वगैरह। तो आपकी राखी कैसी रही? आप तक तो आप भी सब बांध के आ गए हैं। अब तो ये टेंशन होगी कि घर में आके कितना काम फैला पड़ा है, क्या क्या समेटना है, कपड़े जो गंदे हो गए उन्हें धोना है ना, कितना सारा काम हो जाता है जब हम आ जाते हैं, बहुत ज्यादा भाई, सारा बिखरा पड़ा रहता है। और जिसमें आजकल तो वैसी तबीयत खराब चल रही है, और ये तबीयत खराब होने की वजह से तो और ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, दवाइयाँ खा खा के नींद आने लग जाती है, काम करो तो कैसे करो। मैं खुद बहुत परेशान सी हो रही हूँ। तो इधर ही आरता करी इधर गोदी में लेके, मैंने कहा भी ला मैं पकड़ूं, कह रही नहीं ये रह जाएगी नहीं, बहुत ही रो रही है, बहुत दिनों बाद आई है ना इस बार, इसलिए इसने इसको चेंज भी नहीं करने दिया, बस उसको परेशान होके वो ऐसे ही आरता कर रही थी। फिर तो इधर ही दोनों माँ बेटी खड़ी है और बोल रही ले लो, मैं कहा नहीं आ रही हो, किसी के पास भी नहीं आ रही है वो आज। तो फिर हम इधर फोटो खिंचवा रहे थे दोनों मिलके। तो थोड़ी देर में बातचीत करी तो मेरे पापा जी ने ना इधर मुझे पैसे दिए, देखो ये मेरे लिए कुछ ले लियो अपने लिए अच्छा लगा मुझे बहुत जब पापा जी ने दिए, इससे पहले ना मम्मी देती थी, इस बार पापा जी दे रहे थे। तो फिर वो वही बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी आप हो, आप रहो, आप तो दे रहे हो ना हमें। फिर ऐसी बस हंसते रहे, ऐसी बात करते रहे हम इधर उधर की, हाँ करके सबको दिए थे पैसे पापा जी ने आज। इसके बाद ये फिर चल दी अपनी मायके में। तो मैंने कहा तुम चारों कैसे बैठोगे, तो कह रहे देखो। मैंने कहा सच में भाई चारों बैठ गए और चल दी अपनी मायके बाय बाय करती हुई। मैंने भी इनको कहा ओके बाय बाय। ये भी अपनी राखी मनाने, इधर हम बैठे। फिर इसके बाद हमें लगी आई भूख, हमने तो भाई जल्दी से खाना वाना खाया, फिर उसके बाद फिर हमने चाय पी। तो बस ऐसे ही पूरा दिन बीत गया, बातों में बाहर तो निकले नहीं क्योंकि बारिश होती है। ओके थैंक यू बाय।